जितने जवान बैठे हैं अन करीब बूढ़े होने वाले हैं, और जितने बूढ़े बैठे हैं अन करीब मजीद बूढ़े हो जाएंगे, ज़ईफ हो जाएंगे। लेकिन ये खबर है नहीं कि पहले जवान जाएगा या बूढ़ा जाएगा। एक जनाजा था, तो वो उसको लेके गए, तो जनाजे में एक बाबा जी थे। तो एक जवान उनसे मजाक करने लगा, ये सच्चा वाकया है। कहने लगा, बाबा जी नंबर लगाओ, मौसम ठंडा मीठा है, बड़ा अच्छा मौसम है, ठंडा मीठा मौसम है, बड़ा अच्छा मौसम है, नंबर लगाओ। कुछ अर्से के बाद वो बाबा उसी जवान का जनाजा पढ़ रहा था। जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, न गुल हैं न गुंचे, न बूटे न पत्ते, हुए बाग नजरे खिजा कैसे कैसे, हर एक दिल पे हैं दाग नाकामियों के, निशान दे गया बेनिशान कैसे कैसे। पता ये नहीं है कि हमने पहले जाना या बाद में जाना, ये खबर नहीं। लेकिन मैं ये चाहता हूं, जाना तो वैसे ही है, पर खाली हाथ न जाए, भरे हाथ जाए। मंजिल तो वैसे ही पानी है, पता नहीं कंधों पे लदे जाएंगे या लाश पानी में तैरती जाएगी और लोग कहेंगे लावारिस लाश है। 7 मुरब्बों का मालिक, कोई हादसा हुआ, नहर में बहती लाश, किसी गांव में जाके लाश कहीं अटकी, निकाला। गांव की स्पीकर की मस्जिद के स्पीकर में ऐलान हो रहा, एक लावारिस है, कफन के लिए पैसे इकट्ठे करें। और कफन पे पैसे इकट्ठे करके उसको जनाजा चंद आदमियों ने पढ़ा और दफना दिया। कई दिनों के बाद ढूंढते ढूंढते पता चला वो तो बड़े बड़े गाड़ियों वालों का अब्बा था, और दुनिया का उस एरिया का, जिस एरिया में वो रहता था, उसका बहुत बड़ा जिम्मेदार था, मालदार था। ये जिंदगी बड़ी अनोखी है, बड़ी बेवफा है, और गुजरते पता नहीं चलता। लम्हे दिनों में बदल जाते हैं, और दिन महीनों में, और महीने सालों में, और साल ऐसे कि सदियों पे मुहीत हो जाते हैं। अक्सर परदादे का नाम नहीं आता, परदादे से पीछे तो नाम किसी को नहीं आता, बहुत कम लोग हैं, उनकी कब्रों की खबर नहीं, कहां थी। दादी का नाम अक्सर पूछता हूं, नहीं आता। हमारी जिंदगी में चैन और सुख एक कायनात का राज दे सकता है। अगर दौलत, इल्म, तालीम और पेरिस जैसी सड़कें, उम्र दराज, डेनमार्क और स्वीडन जैसी लंबी उम्रें और फिटनेस के राज अगर ये सुख दे सकते, तो यूरोप की जिंदगी में खुदकुशी की कसरत ना होती। हम में से हर तीसरा बंदा कहता है कि हमारे पास तालीमी शऊर नहीं है, उनके पास तो बहुत ज्यादा है। हमारे यहां खानगी की शरह, तालीम की शरह 30%, 40%, उनके यहां तो 100/100% है। तलाकें बढ़ी या कम हुई बोले, और खुदकुशियां, और बकायदा कानूनी तौर पे बाज मुल्क ऐसे हैं वहां खुदकुशी लीगली हो गई है, कानूनी हो गई है कि हर बंदे को जीने का हक है तो मरने का भी हक है। अगर वो खुदकुशी करता है तो कानूनन कोई जुर्म नहीं, उसे करना चाहिए। अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। यकीन जानिए,
सारा दिन सिसकते सुलगते खत और सिसकती सुलगती जिंदगियां। आज एक खातून कह रही थी, पहली बहू 3 माह रही, दूसरी बहू 7 माह रही, मैं 13 माह रही, और अपनी बेटी 25 साल से तलाक याफ्ता मौजूद है घर में, और सास ने तीनों बेटों को ऐसे काबू किया हुआ है, और कहती है मैं बेटों को कहती हूं बैठ जाओ, बैठ जाते हैं, उठ जाओ, उठ जाते हैं। तो जालिम तो ने फिर शादियां क्यों की थी? पहली 3 माह रही, दूसरी 7 माह रही, और मैं 13 माह रही। और वो कहती है कि जितना हो सके बहुओं को जलील करो और इनको कहो कि हमारा खुदा ये हमारी मां बैठी है। मैं कहा करता हूं, माओं के अदब में बीवियों को जलील न करें और बीवियों की मोहब्बत में माओं को ख्वार न करना। बेहतरीन इंसान वो है जिसके पास बैलेंस हो, तराजू हो, तवाजुन हो, तो सबको प्यार से, मोहब्बत से और सब्र से लेके चले। दुनिया का खुशकिस्मत मर्द है, दुनिया की खुशकिस्मत सास है। और एक बात मैं कहा करता हूं, आखिर वो सास भी तो होती है जिसका दिल अपनी बेटी के बारे में और होता है, और वही सास होती है जिसका दिल दूसरी की बेटी यानी बहू के बारे में क्यों बदल जाता है। जिंदगी में सुकून और चैन और जिंदगी में राहत और खैरें किससे कहानियां बन गए। बड़े बड़े घर हैं और बड़े बड़े घर में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और बड़े बड़े बेडरूम हैं और इतने वॉशरूम बड़े बड़े हैं, लैट्रीन वॉशरूम इतने बड़े बड़े हैं जितने बड़े किसी दौर में हमारे बड़ों के कमरे होते थे। और एक एक वॉशरूम में 40-40 लाख लगा हुआ है। मुझे दिखाया, कहने लगे 40 लाख लगा हुआ है इस वॉशरूम में, एक में 40 लाख रुपए लगा हुआ है। मुझे अपना बेडरूम दिखाया, 40 लाख वॉशरूम है। मैंने टाइलें गिनी, फुट की टाइलें थी, 10 ज़रबे 18 का था। टाइलें थी ना फुट फुट की, तो करने तो मैं वजू गया, गिनना टाइलें शुरू कर दी। तो फुट की टाइल थी, मैंने अंदाजा किया फुट की टाइल है, टप लगा हुआ था, टाइल एक सीधी थी, यूं किया 10 से ज्यादा था गालिबन, 18 तो पक्की बात है, 10 से ज्यादा था, 2 गालिबन टाइलें, 12 ज़रबे 18 या 10 ज़रबे 18 का एक टॉयलेट था। और घर में देखा तो एक कोने में एक छोटा सा पुराना सा खेस, पुराना सा कपड़ा बिछा हुआ। तो कहने लगे ये मेरा बिस्तर है, मुझे इस बिस्तर पे चैन नहीं आता, बेड में सुकून नहीं आता। आप देखें कहीं जादू तो नहीं किया, वैसे मैं इन चीजों को मानता नहीं हूं। और फिर एक दरबार का नाम लेके कहने लगे, 1-2 दफा वहां भी गया हूं, पता नहीं लोग क्या करने जाते हैं, लोगों का हुजूम होता है, कुछ साइकी केस लगते हैं मुझे सारे के सारे। अच्छा वैसे देखें कोई जादू तो नहीं है, मेरा बिस्तर पता नहीं क्या, मुझे चैन नहीं आता, यहां सो जाता हूं ट्रंकोलाइजर लेके, नींद की गोलियां खा के या एक पैक लगा के यहां सो जाता हूं, फिर कुछ ना कुछ होता है, फिर उसका नशा टूटता है, फिर वैसे होता है। एक पैक लगा के शराब, फिर बार बार कहे मैं इन चीजों को मानता नहीं हूं, लेकिन वैसे देखें तो सही महसूस करें, आप इल्म वाले हैं, आंखों वाले, फिर बार बार कहे मैं इनको मानता भी नहीं हूं। फिर जालिम मुझे क्यों कह रहा, तो देखा तो सही नहीं बीमार को भी मुझे क्यों कहता तू, मुझे ना कह। उसके अंदर का चैन नहीं था, उसके अंदर का सुकून नहीं था। वो तो कुरान ने वाज़ेह कह दिया, अला बिज़िक्रिल्लाह। मैं एक जगह अजीब बात पढ़ रहा था, एक मुहद्दिस ने जो अला है ना कुरान में लफ्ज, इसकी बड़ी अनोखी तफसीर की और मैं बड़ा हैरान हुआ। उन्हें कहा एक बंदे हो ना, जैसे कोई चीज तलाश कर रहे हो, इधर देखें इधर देखें इधर देखें, वो चीज तलाश कर रहे हैं बंदे, और दूर एक बंदा जानने वाला पता है कि मुझे पता है ये क्या तलाश कर रहे हैं, और वो यहां नहीं है वहां है। वो कहेगा ओ भाई इधर आओ, क्या तलाश कर रहे हो, मुझे पता है, इधर आओ। वो देखो, हाँ मुंह खुला रह गया, आंख,
یہ آپ کو कैसे पता है? कह रहे हमसे दोस्ती लगाते, मैंने ही तो कहा था मेरे दिल में रहा कर। वो मिल भी गया, मिट भी गया मौजे हवा में, अब रेत पे सिर्फ मेरा नाम लिखा कर। अल्लाह मेरा रब कहते हैं, सारी कायनात की दूरबुनियां और सारी कायनात की आंखें और मैंने दी हैं, और मेरी आंखें कितनी बड़ी होंगी, मैं कितना बड़ा बसीर हूं और कितना बड़ा खबीर हूं और कितना बड़ा अलीम हूं। तो मेरे पास आओ, मैं बताऊं तुम्हें। चैन चाहते हो, सुकून चाहते हो, बहुत बड़ा घर बना लिया, उसमें बेहतरीन सहूलतें लगा दी, उसमें सहूलतें दर चैन और दुनिया की सारी नेमतें लगा दी, और नेमतें लगाने के बाद चैन न मिला। और मैं बताऊं, एक टूटा मुसल्ला ले लो या बेहतरीन जाए नमाज ले लो और एक तस्वीर ले लो, उस कोने में बैठ के एक दरूद पाक की तस्वीर पढ़, दिल की गहराइयों के साथ, मदीने वाले के खास तसव्वुर के साथ, उनके एहसानात का इस्तेहजार, अम्मा का एहसान, अब्बा का एहसान, किसी मोहसिन का एहसान, मेरे उस्ताद का एहसान, पर जो मदीने वाले का मेरे ऊपर एहसान है वो कायनात में कोई मेरे पर है ही नहीं। रिश्ता मेरा खुदा की खुदाई से टूट जाए, छूटे मगर न हाथ से दामाने मुस्तफा। जो मेरे मदीने वाले का मेरे ऊपर एहसान है, उस एहसान के तसव्वुर के साथ, उस एहसान की एहसान मंदी के जज्बे के साथ एक तस्बीह तो दरूद पाक की पढ़ के देखो, सिर्फ एक तस्बीह। तेरी एंजाइटी, तेरी टेंशन, तेरा स्ट्रेस और तेरी दिल की बेचैनियां, बेकरारियां और दिल का गम और दिल की कुढ़न और अंदर का दर्द और सोच और आहें तेरी कहां जाती है? पर एक तस्बीह तो पढ़ के देख, सिर्फ एक तस्बीह। उस एक तस्बीह का आंखों से कमाल देख, और ये एक तस्बीह का आंखों से मेरे विजदान देख, कैफियतें देख, एक तस्बीह। पर पढ़ ऐसे जो मैं कह रहा हूं, एक तस्बीह पढ़ ऐसे, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा कहते ही मेरा दिल 7वें आसमान पे चला जाए। अल्लाहुम्मा, दिल पढ़ते ही 7वें आसमान पे मेरा दिल अटक जाए कि बस अब मेरा तन, मेरा मन, मेरा वजूद, मेरी कैफियत, मेरा विजदान, मेरा हाजिर, मेरा गायब कुछ नहीं, अल्लाह अल्लाह, बस अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा कहते ही मैं अपने आप को भूल जाऊं। एक तस्बीह दरूद पाक की ऐसी पढ़ के देख तो सही। जो बंदा इन 3 तस्बीहात को जो हमारे सिलसिले में है, सिलसिला कादरी हजवेरी, जो मेरे शेख ने मुझे बताई, मैं आपको अर्ज करता हूं, जो बैत हुए हैं उनको, एक तस्बीह दरूद पाक की, एक तस्बीह तीसरे कलमे की और एक इस्तिगफार की, जो इन तस्बीहात को जमान और मकान की कैद के साथ, पूरे ध्यान, पूरी तवज्जो, पूरी कैफियत के साथ सिर्फ एक तस्बीह सुबह शाम पढ़ेगा, अगर 3 साल ऐसा कर ले, सिर्फ 3 साल ऐसा कर ले, मेरा अल्लाह मरने से पहले उसे जन्नत में मकाम जरूर उसी वक्त दिखा देगा, दिखाएगा। मेरा रब, ये तेरा घर है और तूने इस घर में आना है। ये जो अल्लाह के वली होते हैं ना, ये अल्लाह के दोस्त होते हैं, इन्होंने असल में अपना घर मकाम देखा हुआ होता है, इसलिए जब मौत का फरिश्ता आता है उसे मरहबा कहते हैं, क्योंकि उस मकान में जाने और इस मकान से निकलने के लिए सिर्फ मौत का फरिश्ता जरिया है। यानी दूसरे लफ्जों में, रास्ते में सिर्फ जिंदगी रुकावट बन के खड़ी, ऐसे दोनों हाथ करके ठहर जा, अभी मेरा वक्त खत्म नहीं हुआ, मेरे अल्लाह का अमर होगा तो होगा। बस जब मौत का फरिश्ता आता है कहते हैं मरहबा, इस्तकबाल करते हैं, और उस इस्तकबाल के साथ फरिश्ते को नागवारी नहीं खुशगवारी से देखते हैं, और यूं मौत ऐसे अंदर रूह मचलती है, फड़कती है जैसे पिंजरे से परिंदा, और फिर यूं एक पल में रूह निकल जाती है। इसी मचलने में, इसी फड़कने में, इसी विजदान में ना तकलीफ होती है, बेखौफ होने, बेहुज़्न होने, ना खौफ होता है ना हुज़्न होता है। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ना खौफ होता है
ना कोई गम होता है, और इसी खौफ और गम के बगैर वो रूह अल्लाह की बारगाह में पहुंच के, अल्लाह के फरिश्तों के साथ चल के और अल्लाह की बारगाह में जाके सजदा रेज हो जाती है। वो रूह, उस रूह को मेरा अल्लाह पहले ही दिखा देता है, ये तेरा मकाम है।